इस देश के युवा के साथ क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो बाकी में आंखों में आपकी आंसू आएंगे, और आंसू आएंगे अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनाएं होंगी। मैं अभी 2 दिन पहले लखनऊ गया हुआ था दिल्ली से, तो दिल्ली से लखनऊ गया और लखनऊ से लौट के आया। तो इधर से जब गया था मैं शताब्दी एक्सप्रेस से गया था, और दूसरे दिन जब लौटा तो मैं वंदे भारत से लौटा। जब मैं गया तो जो लोग हमें वहाँ चाय पानी देने के लग रहे थे, मैंने उन कर्मचारियों से पूछा। जब कर्मचारियों से पूछा तो बात करने पता लगा कि उन्होंने बताया कि सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है, तब से लेकर के जब ये ट्रेन लौट के आती है तब हमारी ड्यूटी खत्म होती है। सुबह 6 बजे ट्रेन चलने के बाद रात को करीब 12:30 बजे वो ट्रेन लौटी। मतलब 18.5 घंटे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, और ऐसी ड्यूटी महीने में 26 दिन करते हैं। उनके लिए ना कोई छुट्टी है इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और 26 दिन 18.5 घंटे मिनिमम काम करना ही करना है। कर्मचारियों की स्थिति ये है कि रात को प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं, उनके पास घर किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी है मात्र 12 से 13 हज़ार। अब आप बताइए 12 से 13 हज़ार रुपये में कोई कर्मचारी कैसे गुजारा कर सकता है, जहां 12-13 हज़ार रुपये अच्छे अच्छे शहरों में एक एक महीने की एक बच्चे की स्कूल की फीस है, इवन इससे भी ज़्यादा है। ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरा, जब मैं लौट के आया, लौटने के बाद जब मैं देखता हूँ कि मेरी सोसाइटी में जिस समय मेरी कार एंट्री कर रही है उसी समय एक लड़का एंट्री कर रहा है जो अपनी बाइक पे है। वो गिग वर्कर है, जोमेटो कुछ इस तरह का काम करता है। जब मैंने उससे पूछा कि रात के 1:30 बजे तुम क्या यहाँ देने के लिए आए हो, तो वो बता रहा है कि साहब मैं अदरक देने के लिए आया हूँ। आप मुझे बताइए, रात के 1:30 बजे वो हमारी सोसाइटी में लोगों को अदरक देने पहुंचा रहा है, और यही हमारी जैसी सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि देश महान है और देश तरक्की कर रहा है। देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन आप देखिएगा किन के फेफड़ों की ऑक्सीजन पी करके आप अपनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, या किन के खून की, मतलब खून की, क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, उसके बाद आप अपने घरों को चला रहे हैं और उनके बारे में कोई देखने की चिंता नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ लोग, धार्मिक लोग, ये बयान भी देते हैं कि अभी जनसंख्या हमें और बढ़ानी है क्योंकि टक्कर लेनी है। मतलब उस जनसंख्या को शिक्षित नहीं करना है, पढ़ाना नहीं है, रोजगार नहीं देना है, जनसंख्या बढ़ानी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके दंगे भड़काने और कुछ नहीं करना है। देश का युवा जाए भाड़ में और जनता जाए भाड़ में, बस हमारी राजनीति चमकनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं।